बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू बुक। टॉपिक है जी 1.12 प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ और डिटेल में बताता हूँ कि प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, प्रिसिजन कहते हैं हाउ टू मेजर्ड वैल्यूज़ आर क्लोज टू ईच अदर। दो मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के कितना करीब हैं, वो कितना प्रिसाइज हैं। ठीक, एक्यूरेसी हम कहते हैं हाउ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये हमारे पास जो है जी एरो एंड बुल आई टारगेट जो है वो हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं हिट दिखाए गए हैं, एरोज उन्होंने थ्रो किए, कुछ के डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हैं, कुछ के सारे जो हैं वो एक्यूरेट टारगेट के करीब हैं, कुछ के सारे ही जो हैं वो एक दूसरे के करीब तो हैं लेकिन टारगेट से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब आप सपोज कर लें कि ये जो एरोज़ हैं, ये जो क्रॉसेज हैं, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक डॉट है सेंटर में, ये आपकी ट्रू वैल्यू है या एक्सेप्टेड वैल्यू है। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, ये एक्स के हैं मेजर्ड वैल्यूज़, ये सारी एक दूसरे के करीब करीब तो हैं, लेकिन ये इस ब्लैक डॉट ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा क्या है स्टूडेंट्स, दूर हैं। ठीक, तो हम कहेंगे ये मेजर्ड वैल्यू प्रिसाइज हैं बट नॉट एक्यूरेट। नीचे लिखा है प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। बट अगर हम बात करें इस डायग्राम की, अब इस डायग्राम में देखें तो ये क्रॉस और ये डॉट, ये क्या है ट्रू वैल्यू, ये क्या मेजर्ड वैल्यू। तो अगर मैं सिर्फ सेलेक्टिवली इस क्रॉस की बात करूं तो सिर्फ ये वाला क्रॉस एक्यूरेट है, इसके पास है। ठीक है, बट इसके साथ वाली दूसरा क्रॉस मेजर्ड वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा दूर है, इसका ये वाला क्रॉस भी इससे बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रिसाइज, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के करीब करीब नहीं है। बट अगर यहाँ देखें तो सारी मेजर्ड वैल्यू जो क्रॉसेज हैं वो एक दूसरे के साथ साथ हैं और वो ट्रू वैल्यू के भी साथ साथ हैं। तो ये एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। ठीक है जी, तो आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। फिजिकल मेजरमेंट्स शुड बी प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। कोई भी हमारे पास फिजिकल मेजरमेंट है, पैमाइश है, वो प्रिसाइज भी होगी, एक्यूरेट भी होगी। देर आर टू सेपरेट कंसेप्ट एंड नीड क्लियर distinction. Generally, precision of a measurement refer to how close together a group of measurement actually are to each other. नोट कर लें, precision की डेफिनेशन है, पेपर में शॉर्ट आ सकता है। ठीक है, कि प्रिसिजन हमें ये बताती है कि किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास जो मेजरमेंट्स का ग्रुप है, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। जबकि आगे एक्यूरेसी की डेफिनेशन आ रही है, ये भी नोट कर लें कि एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट्स रेफर्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू सम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। के एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि किसी मेजरमेंट में मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू एक दूसरे के ज़्यादा कितना क्लोज हैं या करीब हैं। ठीक है, ये बात मैंने शुरू में कर दी आपको इन तीनों डायग्राम से। तो देखें, a classic illustration is helpful to distinguish the two concepts. Consider a target or bullseye hit to by arrow in figure 1.15 to be precise. ठीक है, मैंने कहा था ये precise है but not accurate. ठीक है, अच्छा तो देखें कि to be precise arrow must be hit near each other. फिगर 1.15a। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के करीब हैं लेकिन ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है, तो प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। एंड टू बी एक्यूरेट एरो मस्ट हिट नियर द बुल्स आई, फिगर 1.15b। ठीक है, अब ये एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज। ठीक है जी, consistently hitting near the center of bullseye indicate both precision and accuracy, figure 1.15c। सी में हमने ये देखा कि मेजर्ड वैल्यूज़ भी एक दूसरे के करीब है और मेजर्ड वैल्यू तो ट्रू वैल्यू के भी करीब है। तो ये क्या है, प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ओके, व्हेन दीज कंसेप्ट्स आर अप्लाइड टू मेजरमेंट्स,
कहता है अगर इसी कंसेप्ट को हम मेजरमेंट्स में अप्लाई करें, द प्रिसिजन इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट के प्रिसिजन और लीस्ट काउंट का इन्वर्स रिलेशन है। लीस्ट काउंट कम, प्रिसिजन ज़्यादा, लीस्ट काउंट ज़्यादा, प्रिसिजन कम। तो ये पेपर में एमसीक्यूज भी आता है, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट। ठीक है, लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ज़्यादा प्रिसाइज जो है वो मेजरमेंट होगी, ये नोट कर लीजिएगा। अ मेजरमेंट इज एक्यूरेट इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। ठीक है, फिर आप देखें एक्यूरेसी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अब ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बुक के कहीं साइड पर लिख लें, वैसे तो ये आप फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बेटा हम कहते हैं लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, और इसी से कंसेप्ट बनता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, जो होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो अभी आपने एक तो फार्मूला इसका लिख लेना है, और याद रखिएगा कि एक्यूरेसी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का इन्वर्स रिलेशन है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी कम होगी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ये नोट कर लीजिएगा। इन फैक्ट इट इज़ relative measurement which is important. The smaller the size of physical quantity, the more precise instrument is needed to be used. जितना हमारे पास स्मॉलर साइज होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उतना मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होगा। मोर प्रिसाइज मीन लेस लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होगा, ये नोट कर लें। ठीक है, फिर आगे देखें, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से हमें एक्यूरेसी का पता चलता है। द लार्जर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द हायर इज द एक्यूरेसी। जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी वैल्यू में, डाटा में ज़्यादा होंगे, मेजरमेंट में हम कहेंगे इसकी एक्यूरेसी इतनी ही ज़्यादा है। फिर स्टूडेंट हमारे पास एक टेबल आ रहा है, टेबल 1.7 सम टाइमिंग डिवाइसेस। वैसे तो स्टूडेंट यहाँ मैंने हिंट दिया लेक्चर नंबर 7 का, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से टेबल रिलेट करता है। ठीक है, अगर आपने टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर नंबर 7 देखें, फिर आप इस टेबल को देख लें। तो टाइप्स ऑफ क्लॉक्स और वॉचेस डिस्कस की गई हैं, और यहाँ उनके यूज़ एंड एक्यूरेसी डिस्कस की गई है। तो सबसे पहले है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक measure very small time intervals about 10 to its power minus 10 सेकेंड। ठीक है जी, तो एटॉमिक क्लॉक 10 to its power minus 10 सेकेंड बहुत छोटे इंटरवल मेजर करता है। डिजिटल स्टॉप वॉच, ये हमने लेक्चर 7 में डिस्कस किया था कि मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट्स एंड सेकेंड टू एन एक्यूरेसी टू ±0.01 सेकेंड। 1/100 हमने पढ़ा था कि सेकेंड डिजिटल स्टॉप वॉच करती है, और 1/10 मीन 0.1 सेकेंड एनालॉग। तो देखें, एनालॉग स्टॉप वॉच मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट्स एंड सेकेंड टू एक्यूरेसी टू ±0.1 सेकेंड। अच्छा, फिर है जी हमारे पास स्टिकर टैप टाइमर, मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स ऑफ 0.02 सेकेंड। ये नोट कर लें, सारे इन्फॉर्मेशन पेपर में एमसीक्यूज आ सकती हैं। वॉच और क्लॉक measure longer time intervals in hours, minutes and seconds. Pendulum clock measure the longer time intervals in hours, minutes and seconds. Radioactive decay clock measures in years the age of remains from thousands of year ago. ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, क्लास 10th में आपका ये चैप्टर आएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं ये सालों में जाकर डिके होते हैं। ठीक है, सम टाइम जिनकी हाफ लाइफ क्या है बहुत ज़्यादा हो। तो मेजर इन ईयर्स द एज ऑफ रिमेन्स फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, ये आप नोट कर लें। ठीक, तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह।